गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं भारत इज माय होम, जो चैप्टर लिया गया है बिहार बोर्ड 12th 100 मार्क इंग्लिश से, जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव को देखा गया है, डील किया गया है। तो हम लोग देखते हैं। उससे पहले इस टॉपिक का मुख्य बिंदु को भी दिया गया है। मुख्य बिंदु शुरू करने से पहले हम लोग यह तय कर लें कि अपने लर्नर्स, आप लोग भी जो है कॉपी कलम ले लीजिए और स्क्रीन पर जैसे ही प्रश्न आएंगे आप लोग भी उसका आंसर करते जाइएगा। वीडियो के लास्ट में जो है इसका आंसर भी दिया गया है, उससे मिला लीजिएगा और तब अपने आप को एक आकलन कर पाइएगा कि हमसे कितना ऑब्जेक्टिव सही बना है। तो अब हम लोग चलते हैं समय न गवाते हुए भारत इज माय होम के मुख्य बिंदु की ओर। भारत इज माय होम इज एन एब्स्ट्रैक्ट। यह जो भारत इज माय होम स्पीच है, एब्स्ट्रैक्ट यानी खंड लिया गया है। भारत इज माय होम एक स्पीच है, वहीं से ये खंड लेकर करके डॉक्टर जाकिर हुसैन के लेक्चर से जो राष्ट्र को संबोधित किए थे वहीं से एक्सट्रैक्ट किया गया है। उसका नाम दिया है भारत इज माय होम, जो वो हमारे राष्ट्रपति इस तरह का संबोधन किए थे। तो भारत इज माय होम इज एन एब्स्ट्रैक्ट खंड है फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भाषण दिए थे उसका ये खंड लिया गया है उसी स्पीच से। दैट ही डिलीवर्ड, जो भाषण उन्होंने दिया था इन 1967 में, 1967 में यह भाषण दिए थे, स्पीच दिए थे। आफ्टर टेकिंग द ओथ, शपथ ग्रहण करने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन जब किए थे तो वहीं से लिया गया। किस तरह से? एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिए थे 1967 ईस्वी में। उसी समय जो राष्ट्र के नाम संबोधन किए थे, राष्ट्र को संबोधित किए थे, वहीं से ये खंड लिया गया था। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, जो भाषण से लिया गया है, किसके? डॉक्टर जाकिर हुसैन, दैट ही डिलीवर्ड इन 1967 में। आफ्टर टेकिंग यानी शपथ ग्रहण लिए थे, शपथ लिए थे, उसी के तुरंत बाद प्रेसिडेंट के रूप में लिए थे, उसमें तुरंत भाषण दिए थे। आगे क्या लिखते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 में हुआ था और 1969 में इनकी मृत्यु होती है। इंडिया थर्ड प्रेसिडेंट, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 में ये भाषण देते हैं, वहीं से ये खंड लिया गया। द स्पीच एम्फसाइजेज, स्पीच जो है, भाषण जो है, उसमें जोर दिया गया है, बल दिया गया हिज डेडिकेशन टू इंडियाज कल्चर, कि वो कहते हैं जोर देकर करके हमारा जो कार्यकाल होगा, हमारा जो शपथ है, इसके प्रति भी है, समर्पित रहूंगा। किसके प्रति? भारतीय सभ्यता, संस्कृति और पुराने रीति रिवाज, धरोहर के प्रति, एंड द वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स,
और यहाँ के जो नागरिक जो प्रभुत्व संपन्न है, पुराने विचारधारा से हैं, पुराने परंपरा से जुड़े हैं, उन सबका को ध्यान में, उनके परंपरा को ध्यान में रखते हुए हम शपथ लेते हैं राष्ट्र के उन्नति हेतु। आगे लिखते हैं, द पीपुल ऑफ भारत आर माई फैमिली, और कहते हैं भारत के जो लोग हैं वह हमारे परिवार है। तब ने कहा कि भारत मेरा घर है, और यहाँ के लोग जो है, भारत देश के सभी लोग जो है, सभी धर्म जाति क्षेत्र के जो लोग हैं भारत के, वो मेरे परिवार है। इसलिए भारत टाइटल दिया, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। द पीपुल ऑफ भारत आर, में भारत के लोग हमारे परिवार है। आगे लिखते हैं, आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। कहता है कि मैं खुश हूं कि भारत के संस्कृति के मुताबिक मुझे यह पद मिला, और इसके संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मेरा कार्यकाल रहेगा। सभी कार्य कल्चर, इंडिया कल्चर को समर्पित होगा। आगे कहते हैं, ही एक्नॉलेज्ड इंडिया एज ए यंग स्टेट। वह लोगों को पूर्व में बता रहे हैं कि भारत जो है एक नया देश है, युवा देश है। यानी कि आज़ादी के ठीक 20 वर्ष के बाद वो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण ले रहे हैं। तो 20 वर्ष का अंतराल का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेज लोग शासन किए और सब देश के लोग आकर करके शासन किए, तो हमारे यहाँ के बहुत व्यवस्था इधर से उधर हो गए थे। तो इसलिए जो कहते हैं कि इंडिया एज ए यंग स्टेट, भारत जो है वह युवा राज्य है, ऑफ एन एंशियंट पीपुल। जो पुराने लोग पुराने हैं, देश नया, यानी देश नया है और लोग यहाँ के पुराने हैं। एंड प्लीज टू अपहोल्ड इट्स कल्चरल वैल्यू, और हम जो है इसके वैल्यू के कल्चर सांस्कृतिक महत्व को देते हुए, सांस्कृतिक विरासत को संभालते हुए हम शासन आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। अर्लियर ही हैज सर्व्ड, यानी राष्ट्रपति बनने से पूर्व सेवा कर चुके थे, सेवा में थे। एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में। जैसे अभी से कुछ वर्ष पहले श्री रामनाथ कोविंद जो यहाँ राज्यपाल थे बिहार में, और राज्यपाल रहते हुए इनका चयन जो है राष्ट्रपति के रूप में हो जाता है, तो उसी तरह उनका भी हुआ था। इसलिए अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर के रूप में कार्य किए थे। ही स्ट्रेसेस, वह बल देते हैं किस पर? द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन पर बल देते हैं, एजुकेशन के महत्व पर बल देते हैं। दैट ही कॉल्स, और कहते हैं ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में अगर कोई बात है, कोई औजार है, तो वह राष्ट्र उन्नति के लिए एजुकेशन ही है। तो एजुकेशन को प्राइम इंस्ट्रूमेंट उन्होंने कहा। ही आस्क्स, वह आगे कहते हैं वी शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, फॉर द कंट्री, देश के लिए, क्योंकि देश के लिए कार्य करेंगे तो राज्य का भी उन्नति होगा, राज्य का उन्नति होगा तो जिला का भी होगा, ब्लॉक का भी होगा, गांव का भी होगा, अब व्यक्ति स्वयं का भी उन्नति होगा। इसलिए वो कहते हैं कि कंट्री के लिए कंप्लीट एंड सिंसियरिटी एंड डिवोशन, पूर्ण रूपेण, लगातार और समर्पण की भावना से कार्य करें, इस ऐसा अनुरोध करते हैं, जनता से कहते हैं। तो ये था मुख्य बिंदु, और अब हम लोग चलते हैं इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के पहला प्रश्न की ओर। क्या कहता है पहला प्रश्न, देखते हैं।
भारत इज माय होम इज, भारत इज माय होम जो है वह क्या क्या है, कहां से लिया गया है, ये सब बातें पूछ रहा है। ऑप्शंस में देखते हैं। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए स्टोरी, ए प्ले, ए पोयम। तो बैकग्राउंड में हम लोग देखे थे मुख्य बिंदु में, भारत इज माय होम जो है, जो क्या है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो स्पीच है वहीं से ये खंड लिया गया है, इसलिए ए का ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 2 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, वह कब जन्मे थे? ऑप्शंस में देखते हैं। 1967 में, 1969 में, 1997 में, 1897 में, 1896 में। तो हम लोग शुरू में ही देख लिए हैं कि इनका जो जन्म है वह 1897 में है, इसलिए 2 का सही ऑप्शन सी है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 3 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्र को संबोधन किए थे, ये भाषण दिए थे, वो कब दिए थे? ऑप्शंस में देखते हैं। 1965, 1967, 1968, 1966। तो हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति जैसे वो बनते हैं, शपथ लेते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो 1967 यानी बी ऑप्शन जो है, 3 का बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 4 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना स्पीच दिए थे इन 1967 ईस्वी में, आफ्टर टेकिंग द ओथ, शपथ ग्रहण के बाद, एज द, तो क्या बने थे और उसके बाद राष्ट्र को संबोधन करे थे, किस चीज का शपथ लिए थे, कौन पद लेकर करके, और तब जाकर करके ये कर स्पीच दिए थे। ऑप्शंस में देखते हैं। प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, मेयर, गवर्नर। तो हम लोग जानते हैं जो राष्ट्रपति बने थे तब जाकर के डिलीवर किए थे स्पीच को, तो वहीं से लिया गया है, इसलिए 4 का जो है ए ऑप्शन यानी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के बाद जो है यह स्पीच दिए थे, इसलिए 4 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 5 नंबर? डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब मरे? ऑप्शंस में देखते हैं। 1897, 1950, 1989, 1969। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1969 में इनका मृत्यु हो जाता है और वही वर्ष है, इसलिए 1969 यानी कि 5 नंबर का डी ऑप्शन जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 6 नंबर का प्रश्न? डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि सभी का रोल मॉडल होता है, एक अपना उनको रोल मॉडल मानते हैं, उसी के अनुसार हर कार्य को अंजाम देते हैं। तो इस तरह से वो किनको अपना रोल मॉडल मानते थे, देखते हैं। ऑप्शंस में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल और डॉक्टर राधा कृष्णन। तो हम लोग बैकग्राउंड में ही देखे हैं, जब इस स्पीच को पढ़े थे तो उसी में यह चर्चा हुई थी, चूंकि राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने थे उनके बाद राधा कृष्णन और वो उसके बाद ये बने थे, तो इस तरह से जो आता है स्थान, तो उनका रोल मॉडल के रूप में उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन को अपनाए हैं, क्योंकि एजुकेशन के प्रति
जैसे इनके भाषण में जो दिखने को मिलता है कि एजुकेशन पर बहुत बल देते हैं। तो हम लोग 5 सितंबर जो मनाते हैं तो डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को, तो समझिए वो भी बहुत उनको शिक्षा से लगाव था, इसलिए रोल मॉडल जो है इनका डॉक्टर राधाकृष्णन है, इसलिए 6 का ऑप्शन डी सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 7 नंबर का प्रश्न? डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। किसने कहा कि भारत मेरा घर है और इसके लोग जो है मेरे परिवार है? ऑप्शंस में देखते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नोन ऑफ दिज। तो ये ऐसे का जो है मतलब स्पीच का नाम ही दिया गया था कि भारत इज माई होम, तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार है, इसलिए 7 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 8 नंबर का प्रश्न? देखते हैं। बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने के, राष्ट्रपति बनने से पहले, इंडिया के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज नॉन एज ए ग्रेट। तो किस तरह से लोग उनको जानते थे? ऑप्शंस में देखते हैं वो क्या थे, किस तरह के एक्टिविस्ट थे, किस तरह के कार्यकर्ता के रूप में थे देश में। देखते हैं एज ए फ्रीडम फाइटर एंड एजुकेशनिस्ट, यानी कि एक स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के रूप में, डॉक्टर के रूप में, सोल्जर के रूप में और बिजनेसमैन के रूप में। तो इस तरह से हम लोग उनको देखते थे कि फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के आज़ादी के लिए अपना योगदान दिए थे और शिक्षाविद भी थे, इसलिए जो है 8 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 9 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस, कौन सा ऑफिस? राष्ट्रपति का जो भवन होता है, राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है, उसमें प्रवेश करने के लिए बात बोलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ए स्पिरिट ऑफ, किस तरह के मनोवृत्ति लेकर करके, मनोदशा लेकर करके, मनोभावना को लेकर करके जो है उस ऑफिस में वह प्रवेश करते हैं। देखते हैं ऑप्शंस में। प्रेफुल ह्यूमैनिटी, यानी कि एक प्रार्थना पूर्वक मानवता के सेवा हेतु सर्विस, बिजनेस आइडिया लेकर करके, डिक्टेटरशिप लेकर करके। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं उन्होंने जब इंटर ऑफिस में प्रवेश किए थे तब उन्होंने मानवता के सेवा के भावना को लेकर करके प्रवेश किए थे, प्रार्थना लेकर के प्रवेश किए थे कि यह कुर्सी या इस ऑफिस को मैं प्रणाम करता हूं और इस कुर्सी पर रहते हुए हम जो है प्रार्थना पूर्वक कुर्सी ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि मानवता की सेवा हमारी प्रथम कर्तव्य होगी। तो इस तरह से 9 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 10 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्ड दैट एजुकेशन इज डैश ऑफ नेशनल पर्पस, यानी कि राष्ट्र निर्माण में क्या है महत्व, एजुकेशन का भूमिका सीरियस है, इंपॉर्टेंट है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है या केयरफुल है। तो शुरू में ही हम लोग जाने थे कि एजुकेशन को उन्होंने कहा कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य औजार है, क्योंकि शिक्षा ही वैसी चीज है जिससे राष्ट्र के, परिवार के, व्यक्ति का सभी तरह से जो दुर्गुण होते हैं उसका उत्थान के लिए अनेक दुख दर्द का दवा क्या बताए हैं, एक औजार क्या बताए हैं, एजुकेशन ही है। एजुकेशन के कारण जो है लोग, यहाँ के लोग कहाँ कहाँ जाकर करके नौकरी करते हैं, पैसा करते हैं, कमाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने एजुकेशन को ही क्या कहा, एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य औजार है। इसलिए जो है 10 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर।
डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण में प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? ट्रेड है, व्यापार है, फॉरेन हेल्प है, विदेशी मदद है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है। तो इस स्पीच को पढ़ने से ही हम लोग को पहले ही पता चल जाता है कि उनके एजुकेशन पर उन्होंने ज्यादा बल दिया है। इसी लेकर के तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को अपना रोल मॉडल मानते हैं और एजुकेशन पर वो भी बल दिए थे। ये भी एजुकेशन को प्राइम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसलिए 11 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 12 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, यानी कि एक राष्ट्रपति के रूप में, राज्यपाल के रूप में, राष्ट्रपति बनने से पहले सेवा कर चुके थे राज्यपाल के रूप में। कहां? बिहार का, कर्नाटका का, वेस्ट बंगाल का, असम का। तो हम लोग शुरू में ही देखते हैं कि गवर्नर, बिहार के गवर्नर रहते हुए उनका चयन राष्ट्रपति के रूप में हुआ था। इसलिए 12 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 13 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड टू द सर्विस ऑफ, कहते हैं कि मैं सेवा करूंगा, मुझे खुशी होगी, मैं सेवा करूंगा। किस तरह से? मॉडर्न वर्ल्ड का, ओल्ड वर्ल्ड का, पॉलिटिशियन का, इंडियन वैल्यूज का। तो ये कहते हैं कि भारत के जितने भी सांस्कृतिक बातें हैं, परंपरा की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, उनका महत्व देते हुए हम सेवा करेंगे। तो इसलिए 13 का डी ऑप्शन जो है, इंडियन वैल्यूज जो है, भारतीय महत्व को बरकरार रखने हेतु, तो इसलिए जो 13 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 14 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश। तो किसके प्रति जो है अपना डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ, शपथ लेते हैं, लॉयल रहूंगा, उनके प्रति उत्तरदायित्व निर्वहन करूंगा। किसके प्रति? ऑप्शंस में देखते हैं, पीपुल के प्रति, नेशन के प्रति, चीफ जस्टिस के प्रति और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। जो भी पद लोग धारण करते हैं इंडिया में, वह सभी लोग संविधान के प्रति उत्तरदायित्व तो निभाते हैं। संविधान को अपना साक्षी मान करके संविधान में बताए गए न्यायपूर्ण बात को साक्षी मानते हुए जो है सबके साथ न्याय करूंगा, सब समानता का प्रयोग करूंगा, सबको समान अधिकार से देखूंगा, यही सब बात संविधान में बात है समानता का। ये सब जो है इसको साक्षी मान करके लोग संविधान को साक्षी मानते हुए शपथ लेते हैं, संविधान के अनुसार हर कार्य को अंजाम दूंगा। इसलिए 14 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 15 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, इनका कहना है कि पावर को का जो है से यूज होना चाहिए, किस लिए? सप्रेसिंग, दूसरे को दबाने के लिए, डोमिनेंस आगे ले जाने के लिए, शासन करने के लिए, और मोरल पर्पस, यानी कि पावर का यूज होना चाहिए नैतिकता के साथ। अगर कोई पद पर है और नैतिकता विहीन है तो उनकी शासन व्यवस्था, उनके क्रियाकलाप अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए नैतिकता के साथ नियति जो कहता है, नियम जो कहता है, वही तरह से, इसलिए मोरल पर्पस जो है वो होना चाहिए। पावर का यूज मोरालिटी के साथ होनी चाहिए। इसलिए 15 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, ताकत का इस्तेमाल
सिर्फ और सिर्फ किया जाना चाहिए किस लिए? ऑन इंटरेस्ट, अपना रुचि के, अपना इंटरेस्ट के अनुसार, अपना रुचि के अनुसार, और मेटेरियल गेन यानी कि धन अर्जित करने के लिए, मेकिंग मनी रुपया पैसा जमा करने के लिए, और मोरल पर्पस यानी कि ताकत का इस्तेमाल जो है नैतिकतापूर्ण कार्य करने के लिए होना चाहिए, नैतिक कार्यों के लिए होना चाहिए। इसलिए 16 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 17 नंबर का प्रश्न? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, यानी कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन, किस लिए? ऑप्शंस में देखते हैं। नेशनल पर्पस, राष्ट्र के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु, मेंस पर्पस, आदमी के सोशल एग्जिस्टेंस, सामाजिक स्टेट पर्पस, नहीं, इसमें 17 का जो ए ऑप्शन है नेशनल पर्पस, उसके लिए होना चाहिए हर शिक्षा का उद्देश्य, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति होगी, राज्य की उन्नति होगी, जिले की उन्नति होगी, और गांव की, ब्लॉक की, और व्यक्ति स्वयं का उन्नति उसी के साथ हो जाएगा। देश का उन्नति होगा, व्यक्ति का उन्नति ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए 17 का ए ऑप्शन नेशन पर्पस जो है उन्होंने कहा है, इसलिए 17 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है? एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने किसके गुणात्मक वृद्धि की बात करते हैं? द होल नेशन का, द रिच का, द पुअर का, और सर्टेन रिलीजन का। हम यहां पर हम लोग देखते हैं ऐसे में इस ढंग का स्पीच में उन्होंने कहे थे कि हम क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, किसी जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सबको हम महत्व न देकर करके पूरे भारत को हम समान दृष्टि से, समान नजर से, समान अवसर देकर करके इसको ऊंचा उठाने का कार्य करेंगे। क्योंकि उस समय लोगों की यह बात भी थी कि ये हैदराबाद एरिया के हैं, उधर के लोगों को ज्यादा फैसिलिटी देंगे, मुस्लिम हैं उस धर्म के देंगे, ये रंगभेद का नीति कर सकते हैं। लेकिन इस सब को विराम लगाते हुए उन्होंने एक ही शब्द में कहा, भारत इज माय होम। इसलिए उन्होंने जो है 18 का जो ए ऑप्शन जो है द होल नेशन के ग्रोथ की बात करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष का बात नहीं करते हैं। इसलिए 18 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 19 नंबर का प्रश्न? इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच, उनका जो पहला राष्ट्रपति के रूप में भाषण था, राष्ट्रपति के रूप में उसका पहला भाषण जो था, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द डैश, यानी कि उसका अपने पहले भाषण में खुश होकर करके लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं? इंडिया थॉट, इंडियन फिलोसफिकल वैल्यूज, ह्यूमैनिटी, अ टोटल इंडियाज कल्चर। तो हम लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि हम जब भी सेवा में हम आए हैं, हम सेवा करेंगे पूर्ण रूपेण भारत के सांस्कृतिक विरासत के अनुसार ही अपना सेवा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसलिए जो है इस संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से हट कर करके कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इसलिए 19 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 20 नंबर का प्रश्न? वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, यानी कार्य करिए वन सेल्फ, यानी कि उसका लाइन है, अपना भाषण बोल कहे हैं कि कार्य दो तरह का करिए, खुद के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी, दो तरफा कार्य करने के लिए कहा, दिन रात कार्य करने के लिए कहा, कहते हैं वो। इसलिए जो है यहां पर है वन सेल्फ
मीन्स वर्क मीन्स क्या हो, तो क्लास के लिए कार्य करना, इंडिविजुअल करना, सोसाइटी के लिए करना, मास के लिए करना। तो इसलिए 20 का बी ऑप्शन जो है इंडिविजुअल, इसका मीनिंग शो हुआ। उन्होंने दो तरह का कार्य कहे करने के लिए, व्यक्ति खुद के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। ऐसा नहीं कि खुद के लिए करते जाए राष्ट्र जहां चले जाए, ऐसी बात नहीं करते। उन्होंने कहा कार्य करिए खुद के लिए भी और देश के लिए भी। इसलिए जो है यहां पर जो है वर्क वन सेल्फ मीन्स वर्क का यहां अर्थ हुआ कि इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। इन 20 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न की ओर। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है कि वैल्यू रिमेन्स मीन्स क्या है, एक्सटर्नली वैलिड लिबरेशन मूवमेंट, इटरनली वैलिड फॉर कंसिडरेशन। इसलिए 21 का ए ऑप्शन एक्सटर्नली वैलिड सही है। 21 का ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 22 नंबर का प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज चैंपियनड द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन। यानी कि क्या उनका सोच था राधा कृष्णन का हर हमेशा, ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, डिग्निटी एंड जस्टिस, पास्ट एंड न्यू कल्चर, ह्यूमैनिटी एंड डेडिकेशन। नहीं, उनका भी कहना था कि सभी नागरिक का मान सम्मान, न्यायपूर्ण बातें सभी के लिए होनी चाहिए। इसलिए जो है 22 नंबर का जो है बी ऑप्शन जो है 22 का बी, डिग्निटी एंड जस्टिस के साथ सबको सम्मानपूर्वक नजर से देखा जाना चाहिए। इसलिए 22 का बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 23 नंबर का प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर सीज टू डैश द राइट ऑफ ऑल मैन इन ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी। सभी लोग अच्छा से रहे या विश्वास नहीं खोया था। क्या, डिफेंड, वॉइस, बैक, चैंपियन। तो इसमें जो है 23 का डी ऑप्शन सही है, चैंपियन। 24 नंबर को देखते हैं। क्या कहता, डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड ऑल इंडियंस टू डू डैश वर्क। तो कहता चाहते हैं सभी कार्य करे, किस तरह का, मच अधिक कार्य करे, साइलेंट एंड सिंसियर, गुड लिटिल। इसमें जो है साइलेंट एंड सिंसियर, चुपचाप जो जहां है देश के लिए कार्य करे, लगातार करे, सिंसियर ढंग से के सतत ढंग से करे। इसलिए जो है 24 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं इस सीरीज का 25वां और अंतिम प्रश्न की ओर। क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश, ए लीडर, बी नेशनलिस्ट, सी थिंकर, डी पॉलिटिशियन। इस तरह से हम लोग देखते हैं जो वो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के हित में कार्य करना उनकी नियति था। इसलिए 25 का बी ऑप्शन नेशनलिस्ट सही है। तो हम लोग इस तरह से देखें 25 क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को, जिसका आंसर जो है नीचे दिया गया है। इसको आप अपने स्तर से मिला लीजिए और इसको देखिए आप कितना सही कर पाए हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए ताकि सबों का हित हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।